भैया प्रातप जी भाई, माइक अनम्यूट कर लें। जी भाई, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आपसे पहले बात हुई है हमारी? नहीं नहीं, पहली बार ही हो रही है। मुझे लग रहा है मैंने आपकी आईडी कहीं देखी हुई है किसी कॉल पे। नहीं, मैंने तो पहली बार ही ज्वाइन किया, मतलब चलो मुझे तो ठीक है, पता भी नहीं ठीक है, था आपका कुछ ठीक, चैनल है भी। ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरा भाई, वेलकम वेलकम। जी भाई। ओके। तो मतलब आप देखिए, ऑफेंड मत होइएगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। हम्म। हेलो। तो जी जी। अल्लाह, जी जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने शैतान को बनाया है? जी जी जी, नहीं नहीं, मखलूक है उसकी। उन्होंने जी जी। शैतान को बनाया है। और तो जी जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह में कोई ऐब ऐब से मेरा मतलब फॉल्ट्स या कोई कमी है, नहीं नहीं, कोई भी या नहीं है। कोई ये बुराई सवाल है? क्या है? बिल्कुल, अल्लाह ने शैतान को बनाया और कोई फॉल्ट भी नहीं है जी। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह में कोई बुराई है? नहीं, कोई भी नहीं है। अल्लाह में कोई बुराई नहीं है और उन्होंने शैतान बनाया है। जी जी। तो जी जी। देखिए, सुनिए आप एक बार, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। या तो हम्म। अल्लाह ने नथिंगनेस से कोई चीज बना दी होगी, मतलब हम्म। नथिंगनेस से शैतान को बना दिया होगा, जो हम्म। कि साइंटिफिकली वजीदी साहब की मैंने वीडियोस देखी, वो रैशनैलिटी की बात करते हैं, तो साइंटिफिकली ये तो प्रूव नहीं हो सकता कि नथिंगनेस से तो कोई चीज नहीं बन सकती। एक मिनट के लिए हम्म। ऐसा कह जरूर सकते हैं कि कि ये मेरा मानना है। मानना अच्छा, अलग बात होगी, एक मिनट, लेकिन एक मिनट, ऐसा एक मिनट, हाँ। मानना अलग बात हो गई। तो आप ऐसे करें, साइंटिफिकली शैतान को प्रूव किया जा सकता है? नहीं नहीं, तो ये आप, तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं। हूँ कि ये ओहो, आपका। ओहो, ओहो, रुक जाए, रुक जाए। गेम उल्टी होगी ना? हाँ गेम हाँ, उल्टी बोलिए होगी। बोलिए। पहले आपने थियोलॉजी के सवाल पूछे हैं, अब आप साइंस की तरफ चले गए। साइंस, साइंटिफिकली नहीं शैतान को नहीं, प्रूव किया जा सकता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं थियोलॉजी, मैं क्या मैं कह रहा हूँ? और मैं भी तो कुछ कह रहा हूँ ना। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं, नहीं प्रूव कर सकते। नहीं हो सकता तो फिर सवाल ड्रॉप हो गया। नहीं, सवाल हम्म। ड्रॉप नहीं हुआ है, मैं दूसरे भी तो फिर ऑप्शन दूंगा क्यों? ना। नहीं नहीं, आप तो कह रहे हैं ना आप। प्रूव नहीं हो सकता। ओहो भाई, समझे ना, अपनी बात को ही समझें। आपने पहले बुनियाद हाँ, बनाई। अल्लाह बुराई है कि नहीं, अल्लाह में ऐब है? मैंने कहा नहीं है। अल्लाह ने शैतान को बनाया, बिल्कुल बनाया। साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता। तो बस ठीक है, फिर क्या है? मसला क्या है तो इसमें? नहीं, मसला इसमें ये है, तो फिर आप गलत क्लेम क्यों कर रहे हैं? तो जब गलत आप कहाँ एक कर रहे हैं? मिनट गलत कहाँ कर रहे सुन, हैं? तो लीजिए, कहाँ? मैं कुछ गलत। पहली चीज, आप मानने पे मैं कोई गलती मानता ही नहीं, क्योंकि मानने वाला ओहो, तो जैसे। ओहो, गलत। ओहो, आपके उसूल के मुताबिक तो नहीं ना चलना। नहीं आपके नहीं, मैं उसूल के कुछ नहीं मुताबिक कह तो नहीं ना रहा, आप चलना। मेरी बात तो आप ये सुनिए कह, पहले। मैं आपका सवाल हल कर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता, तो फिर क्लेम क्यों करते हैं? यही है? नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए तो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं इस बात पर एग्री कर रहा हूँ, तो, साइंटिफिकली प्रूव नहीं तो, कर सकते, क्लेम क्यों करते हैं? और हाँ, सुनिए तो फिर सुनिए, इसको एक सुन लें। मिनट, एक मिनट। सर, मेरी एक मिनट बात सुन लीजिए, मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। कर ठीक है? लो। बस आप सुन लीजिए, मैं रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जी आप जी, मैं भी मतलब। रिस्पेक्ट से, मैं भी रिस्पेक्ट से हाँ, कर रहा हूँ। मैंने कौन सा आपको पकड़ लिया है? नहीं नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगला सवाल मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हिंदूज में भी ऐसे बिलीवर्स हैं मैंने नहीं ना जो। पूछना। ओहो, मैंने नहीं ना पूछना। मुझे फिर टोकना हाँ पड़ता है, मैंने क्यों पूछना है? हाँ, ठीक है, तो फिर बता दीजिए कैसे, मतलब जब प्रूव नहीं करते तो हाँ। बिलीव क्यों करते, और बिलीव हाँ, करते तो अब फिर ये ये चीज है। फॉल्स बिलीव। हाँ, अब ये चीज है। अब आपने बुनियाद, ये असल सवाल है जो मैं आपको पहले पूछ रहा था, क्योंकि आप, मुझे पता है क्या, आप अपने तरीके से मुझे खिलाना चाह रहे थे। आप नहीं नाश फेरिया भाई, मैं आपके तरीके पर तो नहीं चलूंगा, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूँ। आप मुझे बताइए। पहले लेके जाना चाह रहे हैं एक दायराकार के अंदर, उधर से उधर। अब सुनना है आपने? अच्छा, अब मेरी बात सुने। आपने ये कहा ओके। चूंकि साइंटिफिकली प्रूव नहीं हो सकता, तो हम कैसे जो है वो इसको क्लेम करते हैं, शैतान को या अल्लाह की जात को, ऐसे ही है हाँ हाँ, अल्लाह की ना? जात इक्वली, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ भगवान की हाँ, तो वही है। सारी हाँ चीजें। ना कर दिया करें। ये हाँ हाँ, ठीक। साहब के लाहे के पहले लगाया करें। ये जो आगे पीछे चीजें लगानी होती है, ये पहले लगा लिया करें, ताकि सवाल आपका कंप्लीट हो। अच्छा, क्या हर चीज साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है? नहीं मतलब, कुछ चीजें हैं जिसमें साइंस ये जरूर कहती है कि मुझे नहीं पता, पर वो उस पे ये नहीं कहती कि मुझे ओहो, पता है। ओहो, मैंने समझ। आपसे पूछा क्या है यार? मैं पूछता कुछ, जवाब नहीं मुझे मिलता। मुझसे बड़ा मैं मसला ये होता। जवाब मैं जवाब ही दे रहा हूँ, सुनिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या साइंस, इसका जवाब होना था हाँ या ना। क्या साइंस हर चीज प्रूव कर सकती है? अभी तक नहीं। ना, हाँ, अभी तक नहीं। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। जब अभी तक और साइंस हर चीज प्रूव कर ही नहीं सकती, तो हाँ फिर हाँ। साइंस को उसूल बनाना और उसको क्राइटेरिया बनाना कि जिस चीज को वो प्रूव करेगी वही क्लेम करेंगे, जो नहीं करेगी वो नहीं करेंगे, ये उसूल तो खत्म हो गया ना। नहीं चक्कर नहीं, खत्म मैं हो गया। आपकी बात पे
मैं अब आपकी बात पे एग्री करता हूँ। तो मैं सेम एक हिंदू व्यक्ति भी तो यही कह सकता है, जिसके आप अंग्रेज बोलते तो हैं, वो कहता भी तो रहे, ये तो कहता रहे। कल को। तो मैंने कब कहा, एक मिनट एक मिनट, मैंने ये कभी हाँ। कहा है कि शिवा नहीं थे? मुझे सुना है कभी? मैंने ये कहा है कि नहीं। श्री कृष्णा नहीं थे? मैंने ये कहा है श्री राम नहीं थे? कम ऑन यार, मुझे लगता है आपने मुझे सुना नहीं सही से। मैंने कब ये कहा है? मैंने कहा वो थे और ये करते रहे, ये है असल मसला। आप ये ना करें, मेरी बात सुने ना, मैं ब्रह्मा का इनकार कर रहा हूं भाई, था, होगा, आप कहते हो तो होगा, आप कहते हो तो मैं मान के चलता हूं। विष्णु भी अच्छा। होंगे, शिव जी भी अच्छा। होंगे, श्री राम जी भी होंगे, श्री कृष्णा जी भी होंगे, सारे होंगे, मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि वो नहीं थे। हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा, मेरी बात सुने। असल में आवाज़े हक के ऊपर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है। आपको सिलेबस दिया गया है, आपको बताया गया कि मुसलमान इस तरह सोचते हैं, लिहाजा इनको ऐसे टैकल करो, इधर आके सवाल रिवर्स हो जाते हैं। मुझे पता था, आप जब साइड पे मुझे कह रहे थे ना कि आप ये कह सकते हैं हिंदुइज्म, मैं क्यों कहूं, मैं वो सिलेबस पे क्यों बात नहीं, करूं जो सिलेबस नहीं, आउट हो चुका मतलब हुआ है। अच्छा, आप अच्छा एक लॉजिकली एक बात बताइए। मैं आपसे ये लॉजिकली मसला पूछ रहा हल हूँ, मैं हुआ, फेथ। ये मसला हल हो गया। मैं वही वही पूछ रहा हूँ, वही उसी चले, वो अगर आप ठीक जवाब है, दे देंगे तो मेरा मसला हल हो सकता है। मैं ये पूछ ठीक रहा है, हूँ आपसे, ये ठीक। जानना चाहता हूँ कि इसका मतलब आप विश्वास, मतलब फेथ जैसी कोई चीज है आप में, कि मतलब आप किसी चीज पे विश्वास करते हैं कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर लॉजिकली देखा जाए तो हो सकता है वो चीज गलत भी हो, ऐसा हो सकता है लॉजिकली। मैं फेथ की बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिकली पूछ रहा हूँ कि हो सकता है हम्म, ये चीज गलत भी हो सकता है या नहीं? हाँ, आप हाँ या ना करें, जब जबरदस्त बताइए। जबरदस्त जबरदस्त, मैं अब आपको समझाता हूँ, बिल्कुल हो सकता है गलत, चले हाँ या ना में चाह रहे हैं ना, ताकि आपके साथ ज्यादती ना हो, कहीं आपके सुनने वाले दोस्त या आप कहें यार मुझसे तो हाँ ना में मांगता है खुद लंबा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लॉजिकली पॉसिबल है, अनटिल और अनलेस वो गलत प्रूव हो जाए। मिसाल के तौर पर, ये पूरी दुनिया का जुडिशियल कानून है कि हर बंदा इनोसेंट है अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी, मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल मिसाल के मानते तौर हैं। पर, हाँ जबरदस्त, मिसाल के तौर पर आप मेरे पे एफआईआर कटवाते हैं कि आमिर हक जो है ये हिंदू धर्म के बारे में बुरा बोलता है, ठीक है, हाँ हाँ absolutely। गलत बोलता है, हम्म। ठीक है, अच्छा, अब मैं अनटिल और अनलेस प्रूवन गिल्टी मैं इनोसेंट हूंगा, ये पूरी दुनिया के अंदर कानून है। अब इसको ठीक है। अब समझते हैं, जो आपने लॉजिकल चीज रखी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। कोई चीज, कोई चीज जब तक गलत साबित नहीं हो जाती, हम उसको गलत नहीं कह सकते, जब तक वो गलत साबित ना हो जाए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या साइंस ने ये उसूल वाकई रख लिया है कि हर चीज को वो स्टैब्लिश कर सकती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आर्टिकल शेयर नहीं कर नहीं। दूंगा, बिग थिंक, सुने जरा, सुन चलिए। लें, बिग थिंक का आर्टिकल आप। शेयर करूंगा, वो कहते हैं हाँ। अभी तक हमें ओरिजिन यूनिवर्स का ही पता ही नहीं चला। आपको पता है ये बिग बैंग चल रही थी 1920s के बाद से, नहीं रेडियो में आप कॉइन हुई। सर सुनेंगे सुन मेरी लीजिए, बात? मैं मेरी आपसे बात सुनेंगे, पहले। नीचे बैठे, तमीज नहीं है तो नीचे बैठे। 1920s के बाद से, हबल टेलीस्कोप के बाद से ये चीज कॉइन की गई कि बिग बैंग है। अभी आर्टिकल आया है 2 दिन पहले, मेरी नजर से गुजरा, वो भी शेयर कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी गई है, क्या नाम है इसका यार, ये टेलीस्कोप दूसरी गई है, जेम्स वेब, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो गई है, इसने ऐसी जो यूनिवर्सेस, ऐसी गैलेक्सीज हैं, या ऐसा मैस है, ऐसा मैटर है, जिसको डिस्कवर किया है कि जिसकी एज 14 बिलियन ईयर्स से भी पहले जा रही है। तो वो कह रहे हैं हमारा ये दावा, हाँ, वो कह रहे हैं हमारा ये दावा कि बिग बैंग से ये कायनात शुरू हुई है 14 अरब साल पहले, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर दिया है। ये कुछ ऐसी चीजें दरियाफ्त हुई हैं यूनिवर्स के अंदर कि जो बिग बैंग से पहले एज करिए 14 अरब से भी पहले कर रही हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि साइंस के पास हतमी हकीकत नहीं मौजूद। जो चीज गलत और सही के हवाले से फैसला ना कर पा रही हो, या कोई हतमी चीज यानी कैटेगोरिकल कंक्लूसिव स्टेटमेंट ना दे पा रही हो, उसके ऊपर हम नहीं मेरा भाई तकिया कर सकते। अब लेकिन आपने सर। लॉजिकल पॉइंट जो रखा था ऐश्वर्या भाई, वो ये रखा था यार, मैंने आपको उतारा था चुप करने के लिए, क्योंकि मेरी बात मुकम्मल सुन लें, उसके बाद आप रखें। मैं भी तमीज से बात, एक बदतमीजी ये भी होती है कि जब कोई दूसरा बोल रहा है उसके बीच में कूद पड़ना, ये भी बदतमीजी होती है ऐश्वर्या भाई, जरा सुन लें। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ऐश्वर्या के साथ भाई लगाते हुए। अच्छा खैर, अब ये है बात जो मैं आखिरी रखने लगा था, वो ये है, इसमें कोई शक नहीं, हम फेथ रखते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं, हम ब्लाइंड फेथ नहीं रखते, फेथ रखते हैं, और फेथ रैशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी रैशनैलिटी अपने उसूल्स, अपने फंडामेंटल्स और अपने जो रूल्स हैं उनकी बुनियाद के ऊपर खड़ी होती है, ये हम रखते हैं। हाँ सिंपल, ठीक है मेरा भाई, तो आप उसको गलत साबित कर दें, मैं आपके साथ खड़ा हूं,
हमारे फेथ को आप गलत साबित कर दें। सर मैं वही कह रहा हूँ, आप पता है मैं इसीलिए मैं आपको इंटरप्ट करना चाह रहा था, क्योंकि शायद आप बीच में कुछ आप मुझे साइंटिफिक समझने लगे। मैं बस यही कहना चाह रहा था, सुन लीजिए। आपने ही कहा। आउट ऑफ, नहीं नहीं सुनिए, तो मैं लॉजिक लॉजिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जो लॉजिक कहाँ से अद्वैत, आई है? लॉजिक सुन कहाँ तो से आई लीजिए है? सर, मैं बोल तो रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे पास अद्वैत वेदांत का एक लॉजिकल कंक्लूजन है, जो एविडेंस यानी कि लॉजिक से भी प्रूव कर सकता है गॉड की एग्जिस्टेंस को। और सुन लीजिए, ठीक है, वो भी एक हिंदू कॉन्सेप्ट है। अद्वैत तो वेदांत का ठीक है, कॉन्सेप्ट है, जो कि एक हिंदू कॉन्सेप्ट है, जिसमें भी वेरी आप गुड। सुन लीजिए, आप लोगों को एक भ्रम भी है, मतलब आपको नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि हम हिंदूज एक गॉड को नहीं मानते। मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कुछ ओ यार, सेक्ट्स ओ होते हैं भाई वो। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, लेक्चर टाइम नहीं है, सवाल टाइम नहीं, था, लेक्चर आपने रख लिया। टेक केयर, टेक केयर मेरा भाई। भज जाता हूँ, सिर नहीं खान देंगे। बदतमीजी आप नहीं कर रहे, मगर कोई उसको उसूल तो फॉलो करें। ये मतलब नहीं है कि आना है तो चारपाई डाल लेनी है, ये मकसद नहीं भाई। ठीक है, आपकी मेहरबानी, ये संबलपुर नहीं है। हाँ, इंसान बन के इधर आना है। अब सिर्फ पॉइंट ये था, आप उसके ऊपर रखो, हिंदू धर्म के अंदर है ना ऐश्वर्या साहब, हिंदू धर्म के अंदर है। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। टेक केयर। क्या करें? हमने कब कहा है कि हिंदू धर्म के अंदर जो है वो ईश्वर के ज्ञान की को जो है ना प्रमाण नहीं मौजूद? हमने कब ये कहा है? हुआ है मौजूद, हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है। तो करें क्या इससे? इससे करें क्या? अजीब यार, उस चीज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर रहते, जो इतराज था उसमें मैंने रखड़ा पकड़ा था आपको, उस पे रहते आपने आके सवाल, मैं अब उसकी समरी बयान कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मेरे पास टाइम फजूल नहीं है भाई, सीधी बात है। ठीक है, समरी ये है, आप आए, अल्लाह ने शैतान को बनाया, जी हाँ। शैतान मखलूक है, जी हाँ। अल्लाह में कोई ऐब नहीं है, जी हाँ। साइंटिफिकली प्रूव कर दें। मैंने सवाल रखा, साइंटिफिकली हर चीज स्टैब्लिश हो सकती है? नहीं जी, बस ड्रॉप हो गई। अच्छा, फिर कह रहे हैं, कहते हैं मैं साइंस की बात नहीं कर रहा, मैं लॉजिक की बात। तो लॉजिक कहां से आई है? लॉजिक की बुनियाद क्या है भाई? फिलॉसफी और लॉजिक ही है ये जो मॉडर्न साइंस के अंदर रेवोल्यूशनराइज हुई, ये डेवलप हुई, यही साइंस है। साइंस के उसूल भी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर ही हैं, और कहां से हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, बाद जगह पर जाकर लॉजिक से आगे बढ़कर साइंस ने अपना एक मेथोडोलॉजी बनाई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो लॉजिक से ही अखज की हुई है। तो साइंस, आप साइंस के मोहताज है मेरे भाई, हम साइंस के मोहताज नहीं है। हाँ, इल्ला ये कि हमारे सामने कोई ऐसा बंदा आता है जो साइंस का मोहताज है, तो फिर हम उसको साइंटिफिकली समझा देंगे। मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी, ठीक है, वो इस चीज को मैंने समझाया आपके सामने कि सबसे बड़े दो सवाल हैं, दो सवाल, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और ओरिजिन ऑफ द लाइफ। यूनिवर्स कैसे शुरू हुई और जिंदगी कैसे शुरू हुई इस धरती, इस गोले के ऊपर? इन दोनों सवालों के जवाब साइंस के पास हतमी है ही नहीं है। हर दूसरे दिन पहली चीज को जुटला देते हैं। तो मैंने साइंस का अचार डालना है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। हाँ, साइंस जिन चीजों के अंदर फैसिलिटेट कर रही है, वेरी गुड, थैंक यू, हम साइंस का शुक्रिया अदा करते हैं। हम ना शुक्रे लोग नहीं हैं। हमें तो इस्लाम ने सिखाया, इन लम यशकुर वमन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करता। तो हम तो साइंस का शुक्रिया, बल्कि साइंसदानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, ड्रामेबाजों से हमें नफरत है। तो ड्रामेबाजों से नफरत किसको नहीं है? पाखंडियों से नफरत किसको नहीं है? ये मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये बात थी।